एक आदमी गलती से एक गैंग के गैर कानूनी हथियारों के सौदे के बीच जा पहुंचा, लेकिन घबराने के बजाय वह बिल्कुल शांत रहा। उसने आराम से एक गुंडे को समझाया कि बंदूक को साइड में पकड़ना गलत है, इससे निशाना खराब होता है और गर्म कारतूस वापस चेहरे पर आ सकते हैं। अगले ही पल उसने झट से बंदूक छीनी और ट्रिगर दबाते हुए बिजली की तेजी से सबके घुटनों पर गोली मार दी। सभी लोग दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनका लीडर एंटन, जो एक माफिया बॉस का बिगड़ा हुआ बेटा था, बस खड़ा रह गया, समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या। उसी दौरान वह आदमी हथियारों से भरा बैग उठाता है और तेजी से बाहर निकल जाता है। दरअसल वह शुरू से उसी बैग के लिए वहां आया था। एंटन कभी सोच भी नहीं सकता था कि यह खतरनाक आदमी वही बेघर इंसान है जिसे उसने कुछ दिन पहले मेट्रो में परेशान किया था। उस दिन एंटन और उसके दोस्तों ने केनी नाम के आदमी को धक्का दिया था। जब केनी के दोस्त ने बंदूक दिखाई तब भी एंटन बिल्कुल नहीं डरा, लेकिन उसकी नजर एक कोने में बैठे गंदे कपड़ों वाले बेघर आदमी पर पड़ी। उसने उसकी शराब की बोतल छीनने की कोशिश की। तभी अचानक उस आदमी ने उसका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि एंटन हिल भी नहीं पाया। अपमानित होकर एंटन ने अपने साथियों को हमला करने को कहा, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वह आदमी बिजली की तरह उठा और कुछ ही सेकंड में सबको बुरी तरह गिरा दिया। बाद में पुलिस स्टेशन में शेरिफ लीना ने चारों घायल गुंडों को देखा और फिर उस बेघर आदमी को, जिसके बाल अब भी बिल्कुल सधे हुए थे। उसे तुरंत समझ आ गया ये कोई आम इंसान नहीं है। जब उसने मेट्रो का सीसीटीवी फुटेज देखा तो वह चौंक गई। खुद सेना में रह चुकी लीना ने उसकी हर मूवमेंट में स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग पहचान ली। उसे लगा शायद वह कोई पूर्व सैनिक है जो पीटीएसडी से गुजर रहा है, लेकिन जब उसने उससे सवाल की वह आदमी पूरी तरह चुप रहा। असल में लीना का असली मकसद था उसके फिंगरप्रिंट लेना। जैसे ही उसने उन्हें सिस्टम में डाला वह दंग रह गई। उसके फिंगरप्रिंट पिछले कई सालों में दर्जनों क्राइम सीन पर मिले थे। इतना ही नहीं, उसे 4 अलग अलग देशों में वांटेड घोषित किया गया था। जब लीना दोबारा उसे ढूंढने गई वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था।